इसमें तो नहीं जा रहा है। चल रहा है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आवाज बढ़िया साफ है, साफ होनी चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण नारायण। आज शब्द नंबर 3 की व्याख्या प्रारंभ हो रही है। प्रथम सब मिल करके मंगल रूप में शब्द का उच्चारण करें। शब्द नंबर 3। ओम मोरे अंगन यल शीतल न मलियो ना परमल पीसायो जीमत पीमत भोगत बिलसत दिशानाई मापण को वादारु 68 तीरथ हृदय भीत पायर लोकाचार नानिर्मोटी जिया जूणी एति सास पुरंते सारु बासंदर क्यों ये कभणीज जी के पवन पीराणु आलर सुका मेले नाई जी दिस कर मुहाणु पापे गुने विये नाई रेस कर रे साणु बवलिर दोरे लावण हार भावे जान मैं जान न तू सुर नर न तू शंक न तू रावण काचे पिंडय काज चलावे महाय दूरत दाणु मोर चूरी अन दारू लोवन सारू न है यारू सूरज को रिपु बिंडा नाई ताते कहाँ उठावत बारू जिहा कनड़ी बलद जुहा के न लोहे की यार। बोली ब्रजम्बेश्वर भगवान की जय। भी दो जो धावत कहे शोर मयावे देव डील तुम्हारो महिम है हमें बताओ भेव। विदो जो धावत जोधे जी के पुत्र विदा भी साथी था।
राजकुमार था इस समय, और उद्धरण और विदो दोनों सेना लेकर के साथ ही आए थे। उद्धरण ने तो पूछा था कि आपके शरीर में छाया नहीं दिखती, और विदे ने पूछा कि सोरम आवे देव, आपके शरीर में सुगंधी आ रही है, डील तुम्हारो महिमा है, आपका शरीर महिमा युक्त है, हमें बताओ भेद, इसका क्या भेद है, क्या रहस्य है जो आपके शरीर में सुगंधी आ रही है, आपका महिमामय शरीर है, इसका भेद हमें बताओ। शरीर में सुगंधी आती है या दुर्गंधी आती है, क्या कारण है? या फिर हमारे जीवन से सर्वत्र सुगंधी फैले, हमारा जीवन सुगंधमय हो, आकर्षण से युक्त हो। तो जाम्बोजी ने कहा, जाम्बोजी से पूछा कि आपका तो शरीर महिमा युक्त है, कुछ विचित्र है, महिमावान हो, क्या कारण है इसका? वेदों में प्रार्थना की है, एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, त्रिबंकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, वैदिक मंत्र है, ऋषियों ने प्रार्थना की है और बड़ी सार्थक है। हम भी करें तो हमें भी अच्छा होगा। तो क्या कहा प्रार्थना में? त्रिबंकम यजामहे, उस तीन रूप वाले ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिबंकम, जो सारी सृष्टि का उत्पत्ति करता, पालन पोषण करता, संहार करता के रूप में जो एक हैं, कार्य तीन करते हैं, और हमें तीनों की आवश्यकता है, जन्म और मृत्यु और बीच में है जीवन। जीवन हमारा ठीक से चले तो जन्म भी सुधरेगा और मृत्यु भी सुधरेगी। त्रिबंकम, हे पूर्ण परमात्मा, हे ईश्वर अंतर्यामी, जो आप तीनों रूप में संसार में पालन पोषण करता हो, यजामहे, हम आपका यजन करते हैं, हवन करते हैं और हवन के द्वारा आहुति देते हैं और आपका जो है समर्पित होते हैं। इदम न मम, ये मेरा नहीं आपका ही है, इस भाव से स्वाहा कहते हुए हवन यज्ञ में आहुति देते हैं। यजामहे, किस लिए? सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम, हमारे जीवन में सुगंधि बढ़े, जीवन सुगंधमय हो और हमारा जीवन पुष्ट हो। पुष्ट का मतलब निरोग हो। ये दो बातें मांगी है, परमात्मा से मांगी है। जीवन में सुगंधि रहेगी तो हमारा जीवन महिमामय होगा और दुनिया को आकर्षित करेगा।
हमारे मुख से निकले हुए वचन सिद्ध होंगे और शरीर निरोग रहेगा तो हम कुछ कर पाएंगे। पहला सुख निरोगी काया है। काया निरोग हो, दो बात मानी। और आगे का क्या कहा? उर्वारुकमिव बंधनात्। उर्वारुक जैसे उदाहरण है ये, आम का जो पेड़ है उसमें आम के फल लगे हुए हैं और जो पक जाएगा तो वो डाली को छोड़ करके स्वतः ही अलग हो जाएगा। खरबूजा लगा हुआ है बेल पर और वो जो है पक जाएगा तो बेल की नाल को छोड़ के स्वतः ही अलग हो जाएगा। ये सृष्टि का एक नियम है। उसी प्रकार से जीवे माँ शरद शतम, हम 100 वर्ष तक जिए और जब हमारा जीवन पूरा हो जाए तो हम भी इस शरीर को छोड़ करके और शरीर से संबंधित कुटुंब परिवार या धन दौलत हैं जिसको मेरा कहता है उससे बंधनात्, इस बंधन से छूट जाए, बंधन न रहे, स्वतंत्र हो जाए। बंधन रह गया तो फिर जन्म है और बंधन से मुक्त हो गया तो जरा मरण भय भाजू, जन्म मरण का भय मिट जाएगा। तो इस प्रकार से प्रार्थना की, सही भी है, ठीक है। और फिर आगे क्या कहा? उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय। मृत्युर्मुक्षीय, मृत्यु किसे कहते हैं? उम्र पूरी करके जाता है तो उसको मृत्यु नहीं कहते। वो मृत्यु नहीं है, वो तो स्वतः ही अलग होना है। समय आने पर स्वतः ही शरीर को छोड़ना है, वो मृत्यु नहीं है। मृत्यु तो वो होती है जो अकाल मृत्यु कहते हैं, जिसको असमय में कच्चा टूट जाता है और कच्चा टूट जाएगा तो उसमें रस नहीं भरेगा। कितने भी फल हैं संसार में कच्चे हैं तो उसके अंदर रस नहीं भरता और पक जाने पर रस भरता है। तो पक जाने पर तो जाता है, तो जाना उसका युक्ति है, जीवन की युक्ति है वो तो। लेकिन मृत्युर्मुक्षीय, अकाल मृत्यु से हमें मुक्ति दिला दो, अकाल मृत्यु न हो। अच्छा नहीं है। 100 वर्ष तक जीने का हमारा पूर्ण अधिकार है और वो पूर्ण अधिकार में पूरा करना चाहिए। इसलिए कहा कि आत्महत्या करना पाप माना है। आपको जीने के लिए जिंदगी मिली है 100 वर्ष के लिए और उसको जिंदगी को बीच में खंडित कर देते हैं, पाप है। अपनी करो चाहे दूसरे की कर दो, दूसरे की नहीं करे तो अपनी कर देते हैं लोग स्वयं ही। ये पाप है, इसको पाप कहा गया है। तो मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्, अमृत की प्राप्ति हो। अमृत तो मिले, अमृत। गुरु महाराज ने कहा कि एक मन रहे बा मेवा मिष्ट सुभायो। एक मन रही बा, एक मन से रहोगे, दो मन दो दिल न करोगे, एक मन एक दिल से रहोगे तो मेवा मिष्ट सुभायो, अमृत की प्राप्ति होगी। जीवन में अमृत भी है और जीवन में विष भी है, दोनों है। तो विष को छोड़ करके अमृत की ओर बढ़े।
वेद अमृतस्य पुत्रः, हम अमृत के पुत्र हैं, अमृत की खोज में है और वो नहीं मिल सका तो जीवन व्यर्थ में चला जाता है। इसलिए कहा माँ अमृता, अमृत की प्राप्ति हो और अकाल मृत्यु न हो, और जब आयु पूरी हो जाए, पक जाए तो स्वतः ही अलग हो जाए बिना किसी कष्ट के, और शरीर में पुष्टि बढ़े, और सबसे बड़ी बात कही सुगंधी। तो यहाँ पर विदा यही पूछता कि आपके तो जीवन में सुगंधी हैं। गुरु महाराज ने कहा कि ये सुगंधी तो सभी में ही है, वो अमृत तत्व तो सभी के अंदर ही हैं, तुम भी खोजो अंदर, उस अमृत तत्व की प्राप्ति करो। विदा कहने लगा वो कहाँ छुपा हुआ है हमें तो पता नहीं है, अब तक तो मिला नहीं। गुरु महाराज ने शब्द सुनाया 3 नंबर, मोरे मन मेरे। गुरुदेव कहते मेरे में, मैं जो हूँ तुम्हारे सामने विद्यमान, गाय चरा रहा हूँ, सामान्य से बालक दिख रहा हूँ, लेकिन मेरी कहानी सुनो। जहाँ मुझे अपनी कहानी स्वयं बताते, मेरी कहानी सुनो क्या है। जब पता हमें चलेगा कि जहाँ मुझे कौन थे, क्या सत्ता थी वो, और वो सत्ता अभी भी है और आगे भी रहेगी। शरीर भलाई ने छोड़ दे, लेकिन वो महा ज्योति रूप में, शरीर में तो ज्योति रूप, और शरीर छोड़ने के बाद हो जाती महाज्योति। तो कहा मोरे अंग न अलसी, अंग मनु शरीर में, ये अलसी शब्द आया है। अब तक जो है इसमें भ्रमित ही रहा, मैं भी रहा और सभी है। ये अलसी कोई तेल नहीं है, अलसी का तेल नहीं है। यहाँ पर पता किया कि अलसी के तेल में कोई सुगंधी नहीं हुआ करती है, और न अलसी का तेल कोई ज़्यादा खाने में आता है और किसी दूसरे कार्य में आता है। ये न कोई तेल शरीर में लगाने में काम आता, न इसमें कोई सुगंधी है। तो यहाँ अलसी कैसे आ गया, अलसी का तेल, ऐसा अर्थ कर दिया सभी ने। मैं भी करता रहा, लेकिन विचार किया तो एक दूसरी प्रति में भी मिला हमको, या अलसी नहीं आलस, आलस्य, आलस शब्द है ये, और आलस वही अलसी बन गया ये उच्चारण में। गुरुदेव कहते हैं मोरे अंग न अलसी आलस्य, मेरे शरीर में आलस नहीं है। और आलस्य क्या करता है शरीर में, वो थोड़ा समझने के लिए जरूरी है। 7वें नंबर शब्द में भी आएगा कि अति आलस भूलावे भूला न चीनो सुररायो। अति आलस में अपना आप तो भूले हुए हैं और दूसरों को भुलावे में डाल देते हैं। अरे सोते रहा, अभी क्या जल्दी है उठने की। 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और 3 गुणों से सारे व्यवहार होते हैं। जगत में व्यवहार 3 गुणों से होते हैं, और कभी सतोगुण बढ़ जाता है तो शांति आती है, शांति भी आती है। कभी रजोगुण बढ़ जाता है तो काम करो, भाग। और तमोगुण बढ़ जाता है तो सो जाओ, नींद, वह है आलस। नींद लेने के लिए आलस का आना जरूरी है, और जब तक आलस नहीं आएगा तो नींद नहीं आएगी।
और नींद भी कितनी जरूरत है शरीर के अंदर, वो भी बहुत जरूरी है। सभी लेते हैं, सभी सोते हैं, और सो करके तरोताजा हो जाते हैं। आती है नींद, और वो आती है आलस से, और आलस आता है तमोगुण से। तो गुरुदेव कहते हैं कि मोरे अंगन आलस, अंग में कोई मेरा आलस नहीं है, यानी तमोगुण नहीं है मेरे में, और तमोगुण न होने से आलस नहीं है, आलस न होने से नींद, खुदा तृष्णा निद्रा नहीं व्यापे, खुद्या और नींद ऐसा भी कहा है, नहीं व्यापे। उनको नींद जो है व्यापक होती नहीं थी, अंदर प्रवेश करती नहीं थी नींद। और नींद आती है तो मनुष्य मृत जैसा हो जाता है गहरी नींद में, और कुछ समय फिर सपने भी लेता है, जागता है। जागने में सच्चे तो जो है अलसीनी आलस नहीं है। और फिर कहा कि तेल न मलियो, तेल न मलियो, इत्र होता है सुगंधी वाला, जो शरीर में लगाया जाता है, जिससे शरीर से सुगंधी आने लग जाता है, इत्र लगाते हैं तो शरीर में सुगंधी आती है। लगता है कि शरीर से सुगंधी आ रही है, शरीर से नहीं आ रही है, और इत्र की आ रही है। और जब तक कोई इत्र लगा रहेगा, सुगंधित तेल है वो इत्र कहते हैं, वो लगा रहेगा तब तक सुगंधी रहेगी, और वो इत्र उड़ जाएगा तो फिर सुगंधी चली जाएगी। ये कृत्रिम है, ये स्वाभाविक नहीं है। गुरु जाम्बो जी कहते हैं मैंने ये कोई कृत्रिम जो है इत्रादि सुगंधी वाला तेल नहीं लगाया। दो बात। और तीसरी बात है ना परमल पिसायो। परमल पौप में वास, फूल में सुगंधी होती है, और वो सुगंधी कण कण में व्यापक होती है। सुगंधी या दुर्गंधी एक पृथ्वी का गुण है। गंधवती पृथ्वी या पृथ्वी गंध वाली है, सुगंधी हो चाहे दुर्गंधी हो, ये पृथ्वी का गुण है। न्याय शास्त्र में 24 गुण गिनाए हैं, 9 द्रव्य हैं, और 9 द्रव्य में पृथ्वी एक द्रव्य माना है, और उसका गुण है गंध। गंध के पीछे सू लगा दो तो सुगंध हो जाएगी, और दू लगा तो दुर्गंध हो जाएगी। सुगंध दुर्गंध दोनों ही ये पृथ्वी का अंश है। और पृथ्वी से जो पैदा हो रहे हैं दरखत आदि, अन्न आदि, ये सब इसके अंदर जो सुगंधी होती है फूल आदि में, वो पृथ्वी का से मिलती है। पृथ्वी से खींचते हैं, सुगंधी खींच लेते हो। पहले जो है पुराने जमाने में बाजरे की रोटी बनाते थे, मोठ बाजरे का खिचड़ा बनाते थे, राबड़ी बनाने थी, ये भोजन था मुख्य। और बाजरे की रोटी बनती तो दूर दूर तक सुगंधी आती है उसकी, सही पूछो तो अभी भी आती है। तो उसके अंदर अब तक कोई किसी प्रकार की खाद का प्रयोग नहीं हुआ है, यूरिया आदि का। सुगंधी गेहूं की रोटी बनती उसमें सुगंधी, मोठ बाजरे खिचड़ा बने उसके अंदर सुगंधी। और ये वनस्पति राजस्थान में एक गठिया होता है, भुरुट होता है, सेवन होती है, उनके अंदर बड़ी सुगंधी। और वो सुगंधी वाले जो है, जो घास आदि गायें खाती हैं,
उससे जो है दूध, दही और घी बनता है। उस घी में बड़ी सुगंधी। मनुष्य तृप्त सुगंधि से होता है, होना चाहिए पता, सुगंधि से तृप्त होता है, पेट भरने से नहीं होता। और जितने भी पशु पक्षी हैं ये क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, उनको रसना जीभ से पता नहीं चलता है, वो सूंघते पे, सूंघ के पता लगाते हैं ये खाने लायक है कि नहीं है। खाने लायक होगी तो खाएगा, और खाने लायक नहीं होगी तो नहीं खाएगा। ये सुगंधि से पता चलता है। और वो सुगंधि जो है भूख को बढ़ा देती है। लेकिन अब क्या हो गया, जनसंख्या की वृद्धि हो गई, सबको खाने को अनाज चाहिए और सबका पेट भरना है, तो उपज भी दुगनी चौगनी करनी होगी। और करनी होगी तो उपज किससे होगी? वो जहर छिड़केंगे, यूरिया डालेंगे और कई तरह की खादें डालेंगे। उसका जो रस जो है वो अन्न में आ जाएगा और वो सुगंधी खत्म। अब खाने में कोई सुगंधी नहीं रही, दूर से पता ही नहीं चलता। पहले गांव में जो है हलवा बनाते थे तो पूरे गांव में सुगंधी फैल जाती थी, एक घर में बनता था, इतनी उस हलवे में घी में सुगंधी थी। आजकल जो है ये बना रहे हैं, हम देख रहे हैं, मैं तो कई जगह पूछता हूँ वो सुगंधी कहाँ गई? सुगंधी है ही नहीं, गायब हो गई वो तो सुगंधी गायब हो गई तो उसके अंदर तत्व क्या रह गया फिर? वो खाने लायक थोड़ा ही है घी खाने लायक नहीं रहा वो, सब मिलावट करके और जो उसको विकृत कर डाला। तो लोग कहते ब्याह है, शादी है, और है, घी लाते हैं, डेयरी से लाते हैं, लोग खाते हैं, बीमार पड़ते हैं, फिर दवाइयाँ खाते हैं। तो ये तो बंद कर देना चाहिए। इसे तो अच्छा अपने दाल रोटी खाओ, हरी के गुण गाओ। तो कहा तेल न मलियो। गुरजामो जी कहते मैंने कोई तेल नहीं मला, कोई परमल नहीं लगाई, सुगंधी वाला कोई द्रव्य मैंने लगाया नहीं है शरीर में, ना परमल पिसायो। तो फिर सवाल ये उठता है कि सुगंधी वाली चीज तो बता दी, ये तो है नहीं लगाई, तो सवाल तो ज्यों का त्यों रहा, फिर सुगंधी कैसे आ रही है? तो आगे इसका उत्तर दिया है नीचे की लाइन में, इसी बात का उत्तर है। जीमत पीमत भोगत बिलसत दिशा नाही, मापन को आधारो। ये मैंने कल भी कहा था, 4-4 का जोड़ा चल रहा है। जीमत पीमत और भोगत बिलसत दिशा नाही और मापन को आधारू, ये सूत्र है, ये गहर गंभीर है ये। और जब तक सूत्रों के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे तो पता नहीं चल पाएगा। तो कहा जीमत पीमत, गुरुदेव कहते हम तो जीमते नहीं है, पीवत मानो पीते भी नहीं है। दूध जल आती पिया जाता है, वो तो पीते नहीं हम तो। भाई भोजन नहीं करते तो दूध पी लेते होंगे, कई दूधाधारी भी होते बाबा, दूध पी लेते हैं, क्यों नहीं पी लेते? तो जाम्बो जी कहते हैं जीमत पीवत, जीमते हुए पीते हुए, दिशा नाही। देखा कभी आपने कि हम कुछ खाते पीते हैं? और ये जो हम कुछ खाते पीते हैं, अन्न और जल, और ये अंदर जाकर के दुर्गंधी पैदा करता है।
अंदर जाके सड़ता है, गलता है। देखो पेट के अंदर इतनी बड़ी मशीन लगा रखी है, जो भी हम 2 रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, वो जो है मशीन उसको जो है ऐसा विभाग बनाती है, अलग अलग रस बनाती है, और सारे के सारे शरीर के अंदर जो है मन अन्न से बनता है, बुद्धि अन्न से बनती है, और हमारी इंद्रियां जो है मन से बनती हैं, अन्न से बनती है, और शरीर में हड्डी है, मांस है, रक्त है, जो कुछ भी है सब कुछ अन्न से ही बनता है। और वो अन्न को पचा करके अंदर जो बैठा हुआ अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचामी अन्नम चतुर्विधम। गीता में कहा 4 प्रकार का जो अन्न जो है, भगवान कहते मैं वैश्वानर अग्नि होकर के पेट में बैठा हूँ, पचामी अन्नम, अन्न को पचाता हूँ, और पचा करके रस को अलग अलग करके सब जगह भेज देता हूँ। और वैश्वानर अग्नि अंदर पेट में वही पचाती है। कितनी बड़ी मशीन होगी, कितने बड़े जो है रस बनाता है, सब जगह सप्लाई भी कर देता है। कहीं थोड़ी गड़बड़ हो गई तो बोले बीमार हो गए, थोड़ी सी गड़बड़ होते ही बोले बीमार। तो 4 प्रकार का अन्न भगवान कहते हैं मैं पचा करके सप्लाई कर देता हूँ। तो हमारे शरीर में हमारा जो सिर है, मस्तिष्क, वो ब्राह्मण है, और हमारी क्षत्रिय भुजाएं हैं, ये क्षत्रिय है। हमारा जो पेट है वो वैश्य है, और हमारे पैर, चरण, ये शूद्र है। हमारा भी है चारों। ये ब्राह्मण जो है सिर है, ये ज्ञान का भंडार है, ज्ञान सिर में रहता है, वहीं से वो आदेश देता है कि इधर चलो उधर चलो। पैरों को क्या पता बेचारों को किधर चलना है, ठोकर खा जाएंगे थोड़ा चूक के। तो आदेश वहीं से आता है, सिर से आता है, बुद्धि से आता है, बुद्धि सिर में रहती है, आदेश आता हुआ है ब्राह्मण, ये कार्य करता आदेश देने का। और ये भुजाएं क्षत्रिय है, ये भुजा है ना, ये क्षत्रिय है, ये रक्षा करती है, और रक्षा करती है, शरीर को भी संभालती है, दुनिया को भी। भुजा में ताकत होती है। कहते कि तेरे भुजा में ताकत है तो बात कर। ताकत होती है हाथ में, भुजा में, शस्त्र उठाता है, युद्ध करता है, लड़ाई करता है, जीतता है। तो ये क्षत्रिय है। और हमारा पेट है वैश्य। वैश्य का क्या काम है? व्यापार, खेतीबाड़ी, उपज भी करता है और उसकी सप्लाई भी करता है। कहाँ से क्या है वो तो लाता है, ला करके कहाँ जरूरत है वहाँ पहुँचाता है। उसको वैश्य कहते हैं। व्यापारी वर्ग में सब आ जाते हैं। और पैर बेचारे ये शूद्र है। सेवा करते हैं पैर। बढ़िया मलाई मलाई तो हमारा जो है ब्राह्मण बैठा हुआ सिर ये खा जाता है। मलाई तो नंबर 1 की तो अग्रे ब्राह्मण आ गए। पहले ऊपर की मलाई आने दो। वो हमारे दिमाग में जाती है, बुद्धि बनती है उसे, नंबर 1। और क्षत्रिय भुजा है वो तो छीन के भी खा जाता है। एक संत जी हमारे यहाँ आते थे पंजाबी, वो कहते थे कि देखो जब बच्चे थे ना तब तो हम रो करके खा लिए, रोते थे तो खिला देते थे घर वाले, और जवान हुए
तो खोस करके खा लिए, लूट पाट करके खा लिए। अरे बूढ़ा हो गए तो मांग के खा लेते हैं। बूढ़ा हो गए तो मांग के खाओगे, क्या करोगे, कुछ कर तो नहीं पाओगे ना। तो ये तीन अवस्था है, और क्षत्रिय और तीसरे नंबर वैश्य के पास तो सारा माल दाल है ही है पेट में, तो उससे तो किसी दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं हो, तो देता उल्टा। पैर बेचारे शूद्र है ये, इनको माल दाल मिलता नहीं। ऊपर ऊपर के जो है ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य माल, बढ़िया बढ़िया माल तो सार तत्व तो चट कर जाते हैं, और बचा खुचा पीछे की खुरचन वो पैरों तक पहुंचती है। और अब क्या हो गया, अब पैरों ने जवाब दे दिया, बोले 60-70 साल तक हम जो है आपको उठाए फिरे, इतना वजन पैर उठा के फिरता, और तुमने मुझको क्या दिया, दिया तो दिया, नहीं तो नहीं दिया, बच्चा तो दे दिया, नहीं तो कोई नहीं, अब हम तुम्हारा भार नहीं उठाएंगे। तो पैरों ने जवाब दे दिया, दे ही दिया है। तो कहने का मतलब है हम जीमते हैं, पीते हैं, और उससे ही हमारा जीवन चलता है, और वो अंदर जाके पचता है तो शरीर स्वस्थ रहता है, और नहीं पचता तो विकार पैदा हो जाता है, तो बीमारी पैदा हो जाती है। लोग कहते हैं कि क्या पता हम तो बीमार पड़ गए, कोई पिछले जन्म का कर्म है। मैं ये कहता हूं कि कोई पिछले जन्म का कर्म नहीं है, तुम्हारा ही अपना ही कर्म है। ये तुमने गलती की है, और गलती का दंड बीमार होकर भुगत रहे हो, ये तुम्हारी गलती का फल है ये। और हमने कहाँ गलती करी। तो जाम्बोजी महाराज ने कहा नहीं था क्या, गणतन जीवना को गुण नाही, मन भरिया भंडारू, आगे पीछे माटी झूले भूला बहे जबारू। अरे भाई घणो जिम्मे में कोई फायदो नहीं है, बहे भूला बहे जबारू, बिना मतलब का भार उठाना है। और गीता में भी कहा युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु, युक्ति का आहार भोजन, युक्ति का, युक्ति क्या हो कैसे पता चले। ये पेट तो भर जाता है, और जिभ्या रसना कहते और थोड़ा सा और थोड़ा सा और, ये भरती नहीं। जीभ का क्या बिगड़ता है, बाहर तो पेट में होता है। तो बोले क्या पता लगे कब बंद कर दे खाना, बोले खाना तब बंद कर दो तो पेट याद न आए। मतलब कि ज़्यादा भोजन कर लेंगे तो पेट याद रहेगा, पेट फटेगा, पेट में विकार पैदा हो जाएगा, गैस बन जाएगी, रुग्ण हो जाओगे, और नहीं खाओगे व्रत परिव्रत करते जाओगे तो पेट याद रहेगा, भूखे रहो तो पेट याद, ज़्यादा खा जाओ तो पेट याद। इतना भोजन करो युक्ति का तो पेट याद न रहे, यह युक्ति, और आपका सही सलामत जाकर के रस बना देगा। बीमार नहीं पड़ सकते, हम ही बीमार पड़ते हैं अपनी कर्मों से, अपनी जिब्या बस में न होने से। दूसरे को दोष मत दो, स्वयं ही कारण है। गुरु महाराज कहते हैं जी मत पी मत भोगत विलसत, भोग विलास ये जो है मेरे में नहीं है, दिशा नहीं उसमें। अच्छा, तो बात यहाँ पर फिर अटक जाती है। आप कुछ खाते पीते नहीं हो, भोग विलास नहीं करते हो, तो जीते कैसे हो? कोई जीने का साधन तो चाहिए ना। हमारे अंदर तो बीमारी है, दिन में 3 बार चाहिए, कम से कम 3 बार तो चाहिए ही चाहिए। और आप तो इतनी जिंदगी बिता दी, फिर कहते हम तो जीमते ही नहीं हैं।
तो जीते कैसे हो? हम तो नहीं जी सकते। 3 बार मांगता है दिन में। गरीब के लिए तो भूख जो है, भूख ही बीमारी है, और धनवान के लिए भूख न लगना बीमारी है। बीमारी दोनों ही तरफ है। गरीब आदमी तो यह कि भूख लग गई, क्या खाए, और धनवान कहता कि भूख नहीं लगी, क्या खाएं, खाने को तो बहुत पड़ा है लेकिन खा ही नहीं सकते। गरीब कहता है कि खाने को नहीं है, क्या खाएं, भूख लग गई। तो बीमारी तो दोनों ही तरफ बराबर है। मापन को आधार, गुरुदेव कहते मेरा क्या आधार है? मेरा कोई आधार नहीं है। मैं तो मेरा आधार हूं। मैं तो सबका आधार हूं। सबका पालन पोषण करने वाला तो मैं हूं, और मेरा पालन पोषण कौन करेगा? गुरु आप संतोषी और आप पोखी। गुरु आप तो कहते मैं तो संतोषी हूं, संतोष, और औरों का पालन पोषण करता हूं। मैं गुरु के रूप में हूं। जाम्बू जी कहते मैं तो विष्णु, लेकिन यहां पर गुरु के रूप में आया हूं, संतोषी हूं और आप पोखी। तो फिर जो है आप भोजन नहीं करते तो आपकी वाणी, भोजन लोग बंद हो जाता है, नहीं खा पाते तो बोलती भी बंद हो जाती है। बोलती बंद, अंदर से जबान निकलती नहीं है। खाते पीते तो जबान ही आती है, वाणी आती है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मापन को आधार हूं। कोई आधार नहीं है, ऐसे जीते हो। बताया है आधार तो है, तो क्या है? आप लोग हवन यज्ञ करते हो, और उसके अंदर से हवन यज्ञ ज्योति, गुरु महाराज कहते मेरा रूप है ज्योति, ज्योति, ज्योति स्वरूपी आप निरंजन, ज्योति स्वरूप हूं मैं तो। और उस ज्योति में घी की आहुति देते हो, सामग्री की देते हो? बोले हाँ। प्रथम अस्तु घृतम, द्वितीय यवम, तृतीय तिलम, चतुर्थे दधि, पंचमे क्षीरम, षष्ठे श्रीखंडम, सप्तमे मिष्टानम, एतानी सप्त अग्निर्भोजनानि। अग्नि का 7 भोजन है, और आहुति देते हो? बोले हाँ। वो किसके पास जाती है? गुरुदेव का तो मेरे पास जा तो रही है ना, और मैं उसको जो है, उसका जो सार तत्व है, अमृत तत्व, वो ग्रहण कर लेता हूं, और बाकी जो है ऊर्जा के रूप में ऊपर चली जाती है। तो सारी दुनिया जो है भोजन करती है। एक मिर्च को डाल दो अग्नि में तो इतनी जो है मिर्च का असर होगा, और खांसी, छींके आने लग जाएगी। और 1 चम्मच अग्नि ऊपर घी डालो, स्वा कह करे आहुति दो, तो इसे इतनी सुगंधी फैलेगी, और सुगंधी से तृप्ति होती है। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं भोजन करता हूं, तुम जिमाओ तो शरीर, और जिमाओ तो मैं जीमता हूं, लेकिन ये दूसरी जरूरत मुझे है नहीं। मैं तो अग्नि रूप हूं, और अग्नि ही सारी दुनिया का आधार है। अग्नि आधार है। अग्नि तत्व न हो, सूर्य तत्व, अग्नि ही सूर्य तत्व है, न हो तो दुनिया में अंधकार हो जाएगा। दुनिया जो है सब खत्म हो जाएगी, बर्फ बन जाएगी सारी दुनिया। तो मेरा आधार, मैं अग्नि रूप हूं, मैं ज्योति स्वरूप हूं, और गुरुदेव कहते हैं मैं सूर्य रूप हूं। और सूर्य में जो है ज्योति भी मेरी है, मैं सूर्य में, सूर्य मेरे में।
महापण को वाधारूं, 68 तीर्थ हृदय भीतर बाहर लोकाचारूं। 68 तीर्थ हृदय भीतर और बाहर लोकाचारूं। आगे 19वें शब्द में भी आया, ये बात फिर आई, 68 तीर्थ हृदय भीतर कोई कोई गुरुमुख बिरला ही नहायो। एक साखी में भी आया, 68 तीर्थ हृदय भीतर घर आए आदरियो जीवने। ये 3 बातें 68 तीर्थों के बारे में आई। एक में तो यह कहा कि कोई कोई गुरुमुख बिरला ही स्नान करता है, और यहाँ कहा कि लोकाचार है ये। और 30वीं साखी में कहा घर आए आदरियो, घर आए हुए अतिथि का आदर करना भी 68 तीर्थों में स्नान है। पांडव लोग वनवास के टाइम में जांगल देश गए थे, महाभारत में ऐसा लिखा है। और जांगल देश जांगलू, आज का जांगलू, बीकानेर जिले का जांगलू गांव, ये जांगल देश से प्रसिद्ध है पुराने समय का। और यहाँ जांगल देश इसलिए कि जंगल जंगल ही था और बड़े बड़े तालाब थे, तो जल से भरे रहते थे, पानी की सुविधा थी, और जंगल था तो वर्षा होती थी और समय पर वर्षा होती थी, जरूरत थी उतनी होती थी। तो खुशहाल देश था ये। 5 पांडव इसी वन में रहे, और काम्यक वन जाम्बोड़ा, द्वैत वन दियातरा कोलायत के पास है, ये तालाबों के नाम आए। जाम्बोड़ा को काम्यक वन कहा, और 5 पांडवों के नाम से 5 गांव यहाँ बसे हुए हैं जाम्बोड़ा के आसपास। तो उसमें तालाब था ये, उससे पहले भी था। 5 पांडव वहाँ रहे थे, जल मीठा था। और 4500 वर्ष बाद पांडवों को हो गए 5000 साल, और जाम्बू जी हो गए 500 साल। इसका मतलब हो गया 4500 साल के बाद में जाम्बू जी ने आकर के वह तालाब पुनः प्रतिष्ठापित किया, खुदवाया और जल की सुविधा करवाई। जाम्बोड़ा 68 तीर्थ, उसको तीर्थ कहा गया। तीर्थ वह होता है जहाँ पर संत ऋषि महापुरुष भक्त लोग बैठ के भजन करते हैं, साधना करते हैं, वो तीर्थ बन जाता है, तीर्थ कहा गया। और फिर पांडव लोग वहीं से 12 वर्ष पूरा हो जाने के बाद में वहाँ से निकले, तो ऐसा वर्णन है सबसे पहले पुष्कर पहुँचे। इसका मतलब ये पुष्कर के नज़दीक ही है, पक्का प्रमाण हो गया। लेकिन कुछ किंवदंती चल रही है यहाँ पर, वो भी निराकरण कर देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जाम्बू जी ने ये तालाब खुदवाया, रामदेव जी आए और उन्होंने कहा जाम्बा जी थारा पानी तो खारो है, खारो कर दियो पानी। और जाम्बू जी गया रूणीच, रामदेव जी गए वे बावड़ी खुदावे जी ने कह दिया, जाम्बू जी कह दिया थारे पानी तो कोठे नहीं गए। ये दोनों आपस में भिड़ावे लोग, रामदेव जी और जाम्बू जी ने। पहली बात तो दोनों के समय का 100 साल का अंतर है। रामदेव जी 100 साल पहले हुए थे, 1506 में समाधि ले ली थी, और जाम्बू जी का जन्म था 1508 में। और दूसरी बात ये, कोई महापुरुष ऐसी बात करता है क्या दुनिया में? कोई जल के लिए तालाब खुदाता है, उसके अंदर कितने लोग जल पीते हैं, कितना पुण्य का काम है वो, और कह दे कि तुम्हारा पानी नहीं रुकेगा और तुम्हारा जल खारा हो जाएगा। ऐसा कैसे देवता है? किस काम के ये देवता?
बिना सोचे समझे इस प्रकार की किंवदंती चलाते हैं। और फिर जो है पानी तो मीठा था, खारे का कोई प्रमाण नहीं है। संवत 2020 में अकाल पड़ा, सरकार ने वो तालाब खुदवाया, जमोड़ा को पानी सूख गया, तालाब खुदवाया तो वह कौन देखता था? नीचे खारी जमीन, बीच में था पत्थर, ऊपर था पानी। एक परत थी पत्थर की जो पानी को ऊपर रोक के रखती थी, नीचे से खारा पानी आने नहीं देती थी। ये लगे उसको पत्थर को तोड़ डाला, और तोड़ने से ऊपर का और नीचे का पानी एक हो गया और जल खारा हो गया। अभी भी यदि वो जो गलती करी है, वो त्रुटि हुई है, अभी भी सुधारे तो उसके अंदर पानी मीठा हो सकता है, उसके अंदर दोबारा पत्थर जोड़ा जा सकता है और पानी मीठा हो सकता है। पास में परले तरफ एक तालाब, उसमें पानी मीठा है, खारा नहीं है। और यहाँ खारा इसलिए खारा हो गया था, संवत 2020 से पहले पानी मीठा था, खारे का कोई प्रमाण नहीं है। तो प्रसंगवश गुरु महाराज ने कहा, 68 तीर्थ है, तीर्थों की बात करते हो तो तीर्थों में तो प्रसिद्ध मुख्य रूप से 3 बताए हैं, गंगा, जमुना, व सरस्वती, और कोई कोई नाम है बिरला जति। गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी, और ये त्रिवेणी हृदय भीतर, व्यास जी कहते हृदय भीतर बहती है। प्रमाण गंगा, जमुना, व सरस्वती, कोई कोई नाम है बिरला जति। जो है सुग्रा मंत्र में कहा, गंगा, जमुना, व सरस्वती, ये हमारी बाई नासिका है गंगा, दाहिनी है यमुना, और जब बाईं तरफ श्वास चलता है तो गंगा बह रही है, और दाहिनी नासिका से जब स्वर चलता है श्वास, तब जमुना चलती है। और जब दोनों बराबर हो जाती है गंगा जमुना, तो सरस्वती बन जाती है। ये हृदय भीतर, हृदय से आ रही है, बह रही है, और श्वास के रूप में आती है, और उसमें स्नान होता है। करो स्नान। कुछ कार्य तो गंगा जब बहती है, यानी बायां स्वर बहता है तो चंद्रमा का ही है, दाहिना सूर्य, और जब दोनों बराबर चलते हैं तो शिव। जब शिव चलता है, सरस्वती चलती है, तो संध्या बेड़ा होती है। तो संध्या बेड़ा में बैठ करके परमात्मा को ही याद करो, स्मरण करो, संध्या करो, और कार्य मत करो। सारी सृष्टि उस समय रुक जाती है थोड़ी देर के लिए। पशु पक्षी, वायु, तूफान, बादल, मेघ, वर्षा संध्या बेला में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, और मनुष्य नहीं रुकता। इसलिए संध्या करने की बात कही, तो तीनों में स्नान होगा, और बाहर की गंगा जमुना लोकाचार। फिर कहा आगे, नानी मोटी जिया जूनी एती सास पुरंते सारू। नानी मोटी जिया जूनी, छोटी मोटी जीव जूनिया। जाम्बोजी महाराज कहते विदा एती सास पुरंते सारू, एक श्वास जाता अंदर है तो जिंदगी, और श्वास बाहर आ गया तो मृत्यु। और श्वास मनो हवा, वायु अंदर जाती है तो जिंदगी, केवल वायु नहीं है, उस श्वास के साथ में जाती है ऊर्जा शक्ति अंदर, वो हमारा जीवन है। जहाँ पर ऊर्जा शक्ति नहीं है, जहाँ पर प्रदूषण है, वो भी श्वास के साथ अंदर जाएगा, और वो है हमारी मृत्यु। पर्यावरण दूषित हो चुका है, ये हमारे लिए आ गई है मौत। और जो है शुद्ध वायु है, जिसमें शुद्ध ऊर्जा शक्ति अंदर जाती है, वो हमारा जीवन।
सोचो, तो मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं। कोरोना वरोना पता नहीं क्या, ये मृत्यु आ गई है, काल आ गया है। और इतना ही काल नहीं आया है, तूफान आ रहे, अभी अभी तूफान आए, समुद्री तूफान। और जो है सारे देश तन के खड़े हुए हैं लड़ने को, युद्ध करने को। सारे दुनिया के लोग गुस्सा को अंदर लेकर के बैठे, क्रोध को, वो कब फूट पड़ेगा पता नहीं। और जो है रही खई बात, टिड्डियां जो है ये कर देगी। जाम्बो जी महाराज कहते हैं कि ये 30 सास पूरनते सारू, ये बात कही विदा जो है बात जची नहीं कि हे गुरुदेव थे ही हो के, तो वो विष्णु आप ही हो जो सारे सृष्टि का जो है पालन पोषण करता, सबको श्वास देने वाले, सबको जिंदगी देने वाले, सबको संतोष करने वाले। हाँ, जब बोल वो मैं ही हूं। तो विद्या को क्रोध आ गया, आखिर राजकुमार है, राजपुत्र हैं, क्रोध आया। अब क्रोध पर बात चलेगी। बासंदर क्यों एक बणी जे जी के पवन पिराणो, एक बासंदर अग्नि रूपी क्रोध। देखो, एक तो अग्नि होती है जिससे हम हवन यज्ञ करते हैं, एक तो अग्नि वो है जिसमें भोजन पकाते हैं। लेकिन वही जो अग्नि क्रोधित हो जाती है, विकराल रूप धारण कर लेती है, जी के पवन पिराणु, हवा चलती है, अग्नि अपनी मर्यादा को छोड़ करके जलाने लग जाती है, तो हो जाती है बासंदर। तो बासंदर है। अरे विदा, इस बासंदर रूपी क्रोध को क्यों भणीजे, जी के पवन पिराणु, पवन ही जिसका प्राण है, पवन ही प्राण है। और ये पवन अग्नि को जलाता है। एक दीपक है, उसको आप किसी बर्तन में रख करके ऊपर ढक्कन लगा दो, बुझ जाएगा, बिना वायु के नहीं जलेगा। वायु चाहिए उसको, अग्नि को जलने के लिए वायु चाहिए। और सबल सभी सहायक सबल के, निर्बल कौन सहाय, पवन जगावत दीप को, पवन बुझावत दीप को, और अग्नि दे जलाए। ये जो है सभी सहायक सबल के, निर्बल का कोई सहायक नहीं है। पवन जो है दीपक को तो बुझा देता है, सबल नहीं है, कमजोर। पवन कमजोर को बुझा दिया, दीपक को तो जोर से चली, लेकिन आ गई देत जला, अग्नि को जला देता है, सहायता करता है, आगे बढ़ाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्रोध के लिए कहा गया, ठीक है राजकुमार सेवक जी, आप ठीक कह रहे हो। राजकुमार सेवक जी ने एक बार मेरे को बताया था कि अलसी जो है ये कोई तेल नहीं है शरीर में लगाने का। उस समय तो मैंने बात सुनी नहीं इनकी, अनसुनी कर दी। लेकिन अब विचार किया तो लगता है कि सेवक जी की बात ठीक है। यह अलसी तेल नहीं है, वो है आलस। और कई प्राचीन प्रत्ययों को खोजने से मिला कि वो आलस है, ठीक। और कई अर्थ करते हैं कि गंगा यमुना वह सरस्वती को लेकर के नाड़ी है, वो श्वास, श्वास नाड़ियों से तो लिया जाता है। और श्वास को 3 प्रकार का श्वास चलता है, गंगा यमुना सरस्वती, भी मैंने बताया है। ठीक है, धन्यवाद सेवक जी। तो बासंदर क्यों एक भणीजे,
हमारे यूपी में जब किसी को जो संस्कार करने जाते हैं बच्चों का, तो कहते हैं बासुंदर छुआने जा रहे हैं, बासुंदर बोलते हैं। यहाँ राजस्थान में बासुंदर नहीं बोलते, यहाँ यूपी में तो बोलते हैं बासुंदर क्यों एक भणीजे जी के पवन पिराणो, हे बीदा क्रोध को ही क्यों बढ़ावा देता है। जी के पवन पिराणो, जिसके पवन ही प्राण है। क्रोध का प्राण क्या है? अग्नि का प्राण तो पवन है, लेकिन क्रोध का वचन, वचन बोलते हैं, वाणी बोलते हैं, कुछ कटु शब्द बोलते हैं, तब क्रोध भी जग जाता है और क्रोध भयंकर रूप धारण कर लेता है। और यदि थोड़ी देर चुप हो जाओ तो क्रोध शांत हो जाता है। जो यदि किसी को क्रोध आ जाए तो बोले क्या करें, क्रोध रूपी अग्नि है ये, अग्नि शांत किससे होगी? जल से। हमारे अंदर भी अग्नि जल उठी है, क्रोध रूपी अग्नि जग गई है, जला रही है, जला डालेगी। उसको शांत कैसे करें? उपाय तो होना चाहिए। बोले 1 गिलास पानी पी लो, हो गया काम। जल से अग्नि बुझती है और जल से ये क्रोध भी बुझ जाएगा। और फिर क्या करता है आगे? पहले अग्नि फिर क्रोध, दो दौर चलेंगे। आला सूखा मेल लेना जी दिस करे मुहानो। जब अग्नि लग जाती है तो आला सूखा, हरा हरा दरकत हो चाहे सूखा हो, सूखे को जलाए तो जचता है, पर हरे को भी जला देती है अग्नि। तो मेल लाइनमेंट छोड़ती नहीं है, जला देती है। जी जिस करे मुंह, जिस तरफ मुंह कर लेती है उस तरफ जलाती जाती है। अब इसका अर्थ क्रोध के लिए लगाएं। क्रोध भी ये सही है, आलो छोड़े को सुख को छोड़े। यानी कोई जो है दोषी है या निर्दोष है, क्रोध आने के बाद कुछ नहीं देखता, अंधा हो जाता है। अग्नि भी बढ़ जाती है तो ये नहीं देखती कि किसको जलाना किसको छोड़ना है। क्रोध भी जब अंदर बढ़ जाता है तो पापे गुण्य भी है नाही रिस करे रिसाणो। वो पापी है क्या गुणी है क्या दोषी है या निर्दोष है, इस बात को क्रोध नहीं समझ पाता। जी जिस तरह मुहानो, जिस तरह मुख कर लेता है, जिस पर क्रोध कर लेता है, वो जो है सत्यानाश कर देता है। अग्नि भी जला देती है, जिस तरह मुंह करके चल पड़ती है, कुछ नहीं सोचती। तो ये क्रोध विदा अग्नि की तरह है। पापे गुण्य भी है नाई रिस करे रिसाण। पापी है या गुणी, ये कुछ भी नहीं देखता। रिस करे रिसाणो, रिसाणो होकर के रिस करता है तो कुछ भी नहीं समझता। अरे विदा तू क्यों रिस करे, क्यों क्रोध करे? बहुली दोरे। एक बात बताओ, क्रोधी आदमी क्रोध करता है तो क्या उसको सुख मिलता है? क्या सुख नहीं होता, दोरे दुख होता है। क्रोध करने वाले को दुख होता है, अंदर दुख पैदा होता है। और जिस पर क्रोध करता है उसी को दुखी करता है। अग्नि आप भी जल जाती है और आने वाले इसके सामने दरख्त आदि पेड़ पौधे हैं, जो कुछ भी है उसको भी जला देती है। अपने आप जलती राख बन जाती है और औरों को भी जला देती है। क्रोध भी अपने आप अंदर पैदा होता है तो अपना आप भी क्रोधी आदमी दुखी होता है, स्वयं जलता है, राख बन जाता है और सामने वाले को भी राख बना देता है। बहुली दोरे लावन हारून भावे जान न जान, चाहे जान हो चाहे अनजान में हो, क्रोध तो क्रोध ही है। विदे को कहा न तू सुर नर, तो कोई देवता तो नहीं है भाई, और न तू शंकर,
तो शिव तो नहीं है, न कोई राव, कोई राजा तो नहीं है, कोई राणा तो नहीं है, इनमें तो तुम एक भी नहीं हो। तो काचे पिंड अकाज चलावे महाधूर दानु, कच्चा तेरा पिंड शरीर इसे अकाज करता है, अकर्म करता है, पाप कर्म करता है, महाधूरत है, दानु राक्षस है। तो बीते ने कहा कि महाराज आप तो बहुत कड़वी कड़वी बात बोलते हो, हम राजकुमार लोग हैं और हमारा भरोसा मत करो आप, हम लड़ाई करने में देर नहीं किया करते, लड़ पड़ते। तो आपको भी कोई शस्त्र रखना चाहिए सामना करने के लिए। गुरुदेव कहते हैं कि मोरे छुरी न धारूं, लोहन सारूं न हथियारूं, मेरे पास कोई छुरी है, धारदार कोई छुरी नहीं है, न कोई लोहे से गढ़ी हुई कोई तलवार आदि है लोहे की, न कोई लकड़ी का डंडा भी रखता, न हथियारों, कोई हथियार मेरे पास नहीं है। देख रहे हो? तो बोले हथियार क्यों नहीं रखते? गुरुदेव ने कहा कि हथियार क्यों रखते लोग? डरते हो रखते, डर के मारे रखते कि मुझे कोई मारने दे, अपनी सुरक्षा के लिए रखते, दूसरे को मारने के लिए रखते। और यहाँ पर आगे कहा कि सूरज को कभी अंडा नाई, ताचे कहाँ उठाओ द भारू। सूरज, सूर्य को रिपु मन शत्रु, बिहंडा नहीं। बिहंडा का अर्थ कोई कहते हैं कि डर है, बिहंडा मन डरना कुछ नहीं है। हमारी समझ में तो बिहंडा का अर्थ होता है जुगनू, रात्रि में चम 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 करता घूमता है, इसको आगिया भी कहते हैं। रात्रि में जब सूरज नहीं होता है तब अपना प्रभाव दिखाता है। क्या बराबरी सूरज की और बिहंडे की, क्या बराबरी? और बराबरी से कीजिए व्याग, बेर और प्रीत, ये तीन काम बराबरी वाले से होता है। व्याग संबंध जोड़ो तो बराबरी वाले से, और बेर भाव रखो तो भी बराबरी वाले से। कमजोर को मार लोगे तो क्या होगा? और प्रेम भाव, मित्रता भी बराबरी वाले से होती है। क्या मुझे कहते हैं मेरे बराबर तो कोई नहीं है, इनका रूप संतोलूं, मैं किसकी तुलना करूं, कौन है मेरे बराबर? मेरा कोई शत्रु हो ही नहीं सकता, बराबरी वाला शत्रु हुआ करता है, कोई शत्रु नहीं है। तो ताचे कहाँ उठाओ? पहले मैं थोड़ा सा, टाइम तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, घर की बात है, टाइम में से क्या है। तो पहले मैं वर्षों तक यहाँ उत्तर प्रदेश में विष्णुइया गांव में जाता था कथा करने को, जाता था मैं। और जैसे गंगा किनारे बसा हुआ रेणी गांव, विष्णुइया का बहुत प्रसिद्ध, बहुत जबरदस्त। इस रेणी गांव के स्वामी राजेंद्रानंद जी है, जन्मभूमि उनकी। और परली तरफ है लालापुर, वो भी बड़ा जबरदस्त विष्णुइयों का गांव। और रामाकृष्ण जी महंत सम्राट, लेकिन उनकी जन्मभूमि है वो। इधर कांठ, और बहुत सारे गांव हैं, ज्यादातर रामगंगा के किनारे बसे हुए। तो रेणी गांव जो है वो रामगंगा के बिल्कुल किनारे था, और अंग्रेज लोग वहाँ पर एक बांध बना रहे थे। पुरानी बात है, गांव के लोगों ने बताया मेरे को, बांध बनाते थे, वो बांध अभी भी है वहाँ। तो अंग्रेज लोग वहाँ रहते थे, तो रात्रि में जो है मच्छरदानी लगा करके सोते थे। मच्छर बहुत है,
मच्छरदानी लगा के सोते थे रात को। तो एक ये जो है जुगनू वो जो है वो मच्छरदानी के अंदर घुस गया। तो अंग्रेज ने देखा कि अंदर तो प्रकाश हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है अंधेरे में। बोलने गए इंडिया के जो है ये मच्छर बहुत खराब है, टॉर्च जला करके देख देख के फिर काटते हैं। तो ये जो है गुरु महाराज ने कहा कि क्या बराबरी, चलो जो भी अर्थ है, जी हाकनडी बलद जो हाके न लोहे की यारू, जिन हाकनडी से बल्दों को हाका जाता है और वो जो है लकड़ी होती है उसके पीछे आगे आड़ लगी रहती है लोहे की। जाम्बू जी महाराज कहते हैं ये तुम बैल ऐसा मत करो भाई, ये बैलों को जो ऐसे इसे मारो मत। जाम्बू जी महाराज कहते मैं तो नहीं रखता, वो भी नहीं रखता, मैं तो एक कील भी लोहे की वो भी नहीं रखता, मुझे जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ये शब्द नंबर 3 बताया और आज की ये यही पूर्ण होता है टाइम। कल से फिर शब्द नंबर 4 होगा और ठीक 8:15 बजे से 9:15 बजे तक ये प्रतिदिन कार्यक्रम चलेगा, आप अवश्य श्रवण करें। धन्यवाद। मैं आचार्य कृष्णानंद। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।